ओम शांति। विद्यार्थी जीवन में एक बात का महत्व लौकिक में भी है और अलौकिक में भी है, और वो महत्व है संग का। बाबा हम बच्चों को सदा संग का ध्यान रखने को कहते हैं। माँ बच्चे को स्कूल भेजती है तो क्या कहती है? किसका संग करो? जो अपने से होशियार हो उसका संग करो। संग तारे कुसंग बोरे, ये कहावत बनी। आज की मुरली में बाबा ने ये विशेष बात कही। दूसरी बात, सेवा। सेवा फल नहीं है, सेवा प्राप्ति नहीं है, सेवा साधना है। अगर सेवा को साधना के रूप से देखते हैं तो उसमें सफल होते हैं। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को इस विषय पर भी समझाया है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 26 मई 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न पूछा गया है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तुम्हें उछल आनी चाहिए गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवा अर्थ ही है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू आजाद करो। पल्लू कहते हैं, ये साड़ी का पल्लू होता है ना, ये पल्लू अटक जाता है। जाएंगे कहीं बगीचे में, किसी झाड़ी में अटक जाए तो बाबा कहते इसको आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत कौन सा होगा? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहां दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं, कहां ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। कौन कहता है? ब्रह्मा। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान
हम तुमको सुनाते हैं। ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, आगे दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा को दिया, मनुष्य को दिया, और उन्होंने आगे दिया। अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है। वो है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। सो भी वह कोई सबको थोड़े ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहां सम्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप स्वाभाविक है, बाबा के सामने बैठते हैं तो नशा भी और होता है, प्राप्ति का भी अनुभव होता है, खुशी भी होती है। घर जाते हैं तो वो तो नहीं रहता ना, हम भूल जाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम यह देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहां मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। अब दुनिया जानी है तो बाबा कहते हैं मकान बनाओ, ये करो वो करो, क्या करनी है। इस दुनिया का जो कुछ है वो भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है, वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लू आजाद करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाबा लक्ष्मण भाई को याद करते थे। लक्ष्मण भाई हमारे आतम भाई हैं ना, जो ज्ञान अमृत प्रेस, उनके बड़े भाई, वे कुरुक्षेत्र में रहते थे। लक्ष्मण भाई ने खूब सेवा की है, जी भर करके सेवा, जहां गए वहां सेंटर खोला है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे।
जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो, बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है। भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की तो बात है, बाबा कहते कैसे ज्ञान सुनाओ, परिचय दो बाबा का। और वो बाप आया था, आकर के उसने भारत को स्वर्ग बनाया था। कल की तो बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो, कब होगा? रियल लव बाप से कब होगा? जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, वरदान है। जो सेवा करेगा बाबा उसका ध्यान रखेगा। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। रावण राज में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती। बाप कहते अब मैं आया हूं पढ़ाने। तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ और माम एकम याद करो। अन्न की शुद्धि बाबा बता रहे। बाजार से खाएंगे तो योग थोड़ी लगेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा की आद मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए।
बाबा कहते इसमें होशियार होना चाहिए। देखो आपको शौक है, किसी को साथ लो, चलो सेवा पे। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। बाबा कहते तुम डरो नहीं, सेवा पे, सेवा का उमंग आता है, सेवा पे चलो, डरना क्यों। बाबा कहते अच्छा, चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे। बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। ये है, बाबा कहते हैं हमेशा जो सेवा केंद्र है वो निमंत्रण पर खुलने चाहिए। आपने प्रदर्शनी लगाई, ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, शिविर कराया, पूरा हो गया, अब हम चलेंगे ना वापस अपने घर। तो अगर वो लोग कहते हैं जिनके लिए प्रदर्शनी लगाई, जिन्होंने कोर्स किया, वो कहते हैं नहीं भाई आप जाओगे तुमको कौन सुनाएगा, फिर वो पत्र लिखते हैं माउंट आबू में। कायदा ये है, पत्र लिखते हैं कि हमें इस ज्ञान अमृत बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ये चाहिए, तो हमें कोई टीचर चाहिए। तो फिर माउंट आबू से उनको जाता है, टीचर भी मुकर्रर की जाती है और वो भी किया जाता है, स्थान आदि भी देखने की किया जाता है। तो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है, जो इनवाइट करते हैं जिम्मेवारी उनकी होती है। बाबा कहते हैं अच्छा बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास, नहीं, ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वो तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की सेवा में जाते हो, कुछ जरूरत है कुछ, तो बाबा बैठा है। होना ये चाहिए जो लेने की जरूरत ना पड़े। इसमें दो बातें काम करती हैं। एक है वो हमारा हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का काम है हमको सपोर्ट करना। अब हेडक्वार्टर है, नो डाउट, कई कहते हैं आपको हेडक्वार्टर से सपोर्ट नहीं मिलता। हेडक्वार्टर से सपोर्ट हमको स्पिरिचुअल सस्टेनेंस का है। एजुकेशन, पढ़ाई, मुरली वो हेडक्वार्टर से आती। हेडक्वार्टर फाइनेंस कहाँ से लाएगा, वो कैसे करेगा।
तो बाबा कहते हैं, और दूसरी बात, मधुबन बड़ा घर है, मधुबन बड़ा घर है, बड़े घर जो होते हैं तो नेचुरली वहाँ तो बच्चे सपोर्ट करते हैं ना, बजाय इसके कि मधुबन हमको देवे, हमको सपोर्ट करना चाहिए, बड़े स्थान होते हैं करना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा कहते हैं दूल्हे लाल बैठा है, ये सब ड्रामा में नूंद है, फिकर की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है, उस तरह मुखड़ा कर लेते हैं। एक खिलौना भी है राम रावण और सीता का, तो सीता जो है मैग्नेट का है, सीता राम की तरफ मुखड़ा करती है, रावण उधर जाता है तो उधर मुख कर लेती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं, जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वो पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ही है विशालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, विशालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी बंदर सदृश्य थे, इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं, किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। अगर कोई को सुनाएंगे नहीं, ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो प्राप्ति कैसे होगी। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। सुना, पहले 10-15 को रास्ता बताओ, प्रदर्शनी समझाओ, म्यूजियम समझाओ, कुछ करो, तब भोजन मिले। बाबा ऐसा कहता है। अब चलो और कुछ नहीं, आप किसी को फोन के द्वारा भी तो 10 बातें कोई सुना सकते हो ज्ञान की। आजकल तो मोबाइल अवेलेबल है सब। ज्ञान दान करके फिर भोजन कर। बाबा कहते हैं पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो, बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे
बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ये जो कहा है ना, इन ज्ञान सुनाए बिना नहीं करना। हमारी माता है रोहतक में, वो क्लास के बाद चौराहे पर आके खड़ी हो जाती है और वहाँ पर कोई ना कोई को पर्चा संदेश दी। एक हमारे पास पांडव भवन में मैजिस्ट्रेट की युगल बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन उनके अंदर जो जुनून था, आती थी बस से और थैला छोटा सा होता था, उसके अंदर पैम्फलेट्स होते थे। और मज़े की बात ये थी, उनको सुनाई देता नहीं था ज़्यादा, तो कृष्णा माता उनका नाम था। रॉयल, बहुत रॉयल। तो जो भी मिले बस में हर एक को संदेश दें। वो एक माता ऐसी थी, पैम्फलेट ख़त्म होते थे तो कहती थी मेरे ख़त्म हो गया, और दो और दो और दो। डेली सेवा करती थी। अब बस में तो नए लोग मिलेंगे ना रोज, तो जहाँ चाहना है वहाँ रहा है। बहुत रॉयल, बहुत अच्छी माता थी। अच्छा, आज है रात्रि क्लास भी है, सुनते हैं। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, फिर रिफाइन भाषण करेंगे। हाँ, बाबा ने ये जो शिक्षा दी है ये हम लोग करते रहे हैं कि जगदीश भाई सबको टॉपिक देते थे, फिर उस टॉपिक में आपने क्या बोलना, आपने क्या बोलना। गुलजार दादी, हम लोग जब भट्टियों में क्लास कराने जाते थे तो दादी बैठती थी खुद, आप क्या सुनाएंगे, आप क्या सुनाएंगे, आप क्या सुनाएंगे। तो उससे पॉइंट रिपीट भी नहीं होती थी, अपना अभ्यास भी होता था, मनन चिंतन भी होता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही भाषण करते हो तो आपस में बैठ करके रिफाइन उसको कैसे करें सोचना चाहिए। मूल एक बात, गीता के भगवान पर तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। हमारे आदरणीय ब्रिजवन भाई ने 1000 एपिसोड गीता के भगवान को एक्सप्लेन करते हुए बनाया है। 1000 है, शायद पीस ऑफ माइंड पर है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई, इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, इसके लिए समझाना पड़ता है। काम पर जीत बहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए।
तुम बच्चों के लिए वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में जाएंगे। तीन चीज होती है ना, एक होता है मोक्ष, जो बाबा कहते होता ही नहीं है, जन्म जन्म के चक्र से छूट जाना, तो होता ही नहीं। दूसरे मुक्ति, मुक्ति होती है शरीर से मुक्त अवस्था जो परमधाम की है, और होती है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति है घर गृहस्थ में रहते हुए 5 विकारों के बंधनों से मुक्त हुए, जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। कहते हैं हम योग करते हैं मकान आत्मा, योग करते हैं ये हो जाए, नहीं। वो तो जो ड्रामा में होता है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान रंचक नहीं। ज्ञान है ही एक बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोर्टों में को निकलते हैं। वो टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए। ये तो बच्ची है अडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं, बाबा मम्मा के लिए कह रहे हैं। ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर अडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप आकर समझाते हैं। तुम बच्चों को समझ, कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है। मेला भी बहुत लगता है, जगदम्बा का मेला लगता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज
तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है, ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं, बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। बाप आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते। कभी मनन करिए बाबा ने क्या क्या नई बातें सुनाई है, लिस्ट बनाइए। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। जाना है भाई, जाना है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने वाला हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? जरूर चलेंगे बाबा, जरूर चलेंगे। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। अच्छा, गुड नाइट से लिखा है, गुड नाइट। ओम शांति। वरदान। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना, ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया, इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की। ऐसे ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो, फिर परेशान होते हो। देह और देही को मिला दिया तो परेशान होते हो। ये थे प्यारे बाबा की आज के 26 मई के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसमें रात्रि क्लास भी है और संघ का भी बाबा ने बताया, बाइस्कोप आदि का भी बताया, भोजन कहाँ करना है वो भी बताया, सब प्रकार की नॉलेज बाबा ने दी।
चलते हैं।